हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूं जिसका टाइटल है कि सेलिब्रिटीज किस तरह से किसी क्लिनिक को हेयर ट्रांसप्लांट के लिए चूज करते हैं। मैं हूं डॉक्टर गौरव गर्ग, डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट डर्मा लाइफ स्किन एंड हेयर क्लिनिक, न्यू दिल्ली। तो फ्रेंड्स, आपने कई बार सोचा होगा कि एक सेलिब्रिटी ने इस जगह से हेयर ट्रांसप्लांट कराया, तो आपके मन में आता होगा कि ये क्लिनिक वाकई में अच्छा है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा फैक्टर है ट्रस्ट, देन फिर आता है एश्योरेंस, क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। तो फ्रेंड्स, कैसा होता है कि जब ट्रांसप्लांट किया जाता है किसी पेशेंट पे, तो एक प्रोसेस है ट्रस्ट का कि हाँ, ये डॉक्टर अच्छा है, ये मेरा काम अच्छा करके देगा। अब डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट कैसे आएगा पेशेंट को? वो पेशेंट के ऊपर ट्रस्ट तभी आएगा जब उसने डॉक्टर का काम देखा होगा अच्छे से। सेम हैपेंस विद द सेलिब्रिटी। सर्विस पहले चेक करते हैं कि आप कितने ट्रस्टवर्दी हैं, आपका काम कितना जेन्युइन है, कितना ऑथेंटिक वर्क है। जब आप जेन्युइन वर्क करते हैं, ऑथेंटिक वर्क करते हैं, आप लगातार उस चीज को करते हैं, तो उससे आपके रिजल्ट्स इंप्रूव होते जाते हैं। आपका जो है पोर्टफोलियो जो है वो बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनता जाता है और आपकी खराब रिजल्ट के चांसेस बहुत कम होते जाते हैं। आपने आजकल देखा होगा कि रिवीजन हेयर ट्रांसप्लांट का एक पैटर्न चल पड़ा है कि जो लोग सर्जरी करा चुके हैं पहले से, उनको वो कराई सर्जरी पसंद नहीं आ रही, कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो जहां से उन्होंने कराया था वो ट्रेंड जगह नहीं थी, वहां पे डॉक्टर टेक्नीशियंस ट्रेंड नहीं थे, उन्हें पता नहीं था कि किस तरह से इसको आर्टिस्टिकली इंप्रूव करना है। इस वजह से उनको रिवीजन हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। तो ट्रस्ट का मतलब ये हुआ कि वो जगह पे पहली बार में ही अच्छा रिजल्ट आएगा। उस डॉक्टर ने प्रॉपर अपनी पढ़ाई पे अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, दिन रात उसमें मेहनत करी ताकि वो उस सर्जरी को प्रॉपरली परफॉर्म करवा पाए। दूसरा आता है एश्योरेंस कि हाँ, सब कुछ ठीक रहेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। एक क्वालिटी कंट्रोल उसने रखा हुआ है, उसे पता है कि कहां पे चेक पॉइंट्स हैं, किन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है सर्जरी में। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी ऑलमोस्ट सेफ सर्जरी है, पर उसमें भी बहुत सारी चीजें कि कितना लोकल एनसीसी एक पेशेंट को देना चाहिए, कितना उसमें एडीआर मिक्स होना चाहिए, कितना उसमें अलग अलग चीजों का कॉम्बिनेशन हो चाहिए ताकि पेशेंट को कंफर्टेबल एक्सपीरियंस मिले। इंस्ट्रूमेंट का साइज कितना होना चाहिए, बहुत फाइन इंस्ट्रूमेंट से डोनर एरिया पे निशान नहीं पड़ेगा, थोड़े मोटे इंस्ट्रूमेंट लेंगे, क्रूड इंस्ट्रूमेंट्स लेंगे तो उसमें जो है फिर निशान पड़ने शुरू हो जाएंगे डोनर एरिया पे। क्वालिटी में भी यही सारी चीजें आती हैं कि आपने अपने ऊपर कितना इन्वेस्ट किया है, आपने किस क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट्स आप लेकर के आए हैं, आपने स्टाफ को कितना ट्रेन किया है। तो ये सब चीजों के एक साथ रखने से आपको एक एश्योरेंस मिलती है, आपको एक बिना हेडेक का एक प्रॉपर हेयर ट्रांसप्लांट मिलता है। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट जो है ना, एक सिंपल ऐसा नहीं है कि बस बाल निकाल और लगा दिया बाल उग जाएगा। इट लुक्स दैट सिंपल कि मैंने तो सिर्फ से डोनर ये से बाल निकाला तो उसको लगा दिया, रुक जाएगा। इट्स एन आर्ट कि बाल उगने के बाद कैसा लगेगा, किस डायरेक्शन में निकलेगा, कितना डेंसिटी आएगी, बालों का फ्लो कैसे रहता है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो एक जो परफेक्ट सर्जन है, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, उसे ये सारी चीजें पता होती हैं और यही सारी चीजें फिर सेलिब्रिटीज चेक करते हैं कि हाँ, जहां पर हम जा रहे हैं वो जगह कितनी रिलायबल है, डॉक्टर कितना ऑथेंटिक है। क्या हो सकता है कंसल्टेशन में वैसी फालतू की चीजें तो नहीं कर रहा? कुछ हो सकता है इतने बड़े बड़े वो ख्वाब दिखा रहा हो जो कि एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। सो जितना रियलिस्टिक रहेगा डॉक्टर, जितना तरीके से बात की जाएगी, उतना ही सेलिब्रिटीज को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मेरा सर्जरी ठीक जाएगा, अच्छा जाएगा। सेलिब्रिटीज के साथ एक और इशू होता है कि उनके शूट्स रहते हैं, उनको लगातार एंगेज रहते हैं वो लोग कुछ ना किसी अपनी एक्टिविटीज में, और उनका चूंकि सेलिब्रिटी है तो उनका फेस से ही रिलेटेड सारा काम रहता है। तो उनके हिसाब से कि उनका जो क्योंकि हेयर ट्रांसफर सर्जरी में ट्रिम करना है, क्लीनिंग करनी है, हीलिंग भी होनी है, तो ये कितनी फास्ट होगी। यदि हम क्रूड इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं ना, तो उसमें हीलिंग डिलेड होती है, पेशेंट परेशान हो सकता है वो अपना शूट जल्दी ना कर पाए, एक्स्ट्रा उसको जो है बर्डन लगेगा। फिर वो हम लोग जिस तरीके से करते हैं उसमें हम लोग इतने फाइन इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, वर्ल्ड के फाइनेस्ट इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं, जिसका साइज इतना बारीक होता है कि हीलिंग बहुत फास्ट होती है। इवन 7 to 10 डेज में आप अपने नॉर्मल रूटीन पे आ चुके होते हैं। 7-10 दिन निकाल लिया आपने, उसके बाद आप नॉर्मल रूटीन पर आ गए, आपका वर्क भी ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता। तो हेयर ट्रांसप्लांट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट, रिलायबिलिटी, एश्योरेंस, क्वालिटी, बहुत सारी चीज़ें इसमें सेलिब्रिटीज चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और यदि कोई आपका क्वेश्चन है तो आप हमें लिख भी सकते हैं, कमेंट्स में आप डाल सकते हैं। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। हमारे इस चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।